नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश शर्मा। देखिए, जो क्लास 6 की जो पॉलिटिकल है वो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री की शुरू कर देती है, ज्योग्राफी की शुरू कर देती है और ये पॉलिटिकल की शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल में जो पहला पार्ट है वो है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। देखिए, संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। यानी संगठित रूप से व्यक्ति जो आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। सहकारिता से मतलब होता है कि जैसे हम साथ में कुछ काम करते हैं आपसी सहयोग से, संगठित रूप से, तो उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है। एक है सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये सहकारिता का मूल मंत्र, इसके साथ सहकारिता चलती है। सहकारिता समिति का जो गठन होता है वो क्या है, कैसे किस प्रकार होता है? देखिए, जो आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्य से, यानी आर्थिक और सामाजिकरण भी हो उसमें हो और उसमें सभी का जो भला है उस प्रकार से क्रिया की जाए, उस उद्देश्य से ये सहकारिता होती है। देखिए, समिति का जो पंजीकरण है वो सहकारिता का पंजीकरण है। मान लीजिए कोई सहकारिता समिति है, उसका जो पंजीकरण है वो होता है किसमें? सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग में इसका पंजीकरण होता है। ये समिति जैसे अलग अलग है, जिसमें देखिए इसमें कैसे बता रखी है। मान लीजिए ऐसे कृषि सहकारी समिति नहीं होती है गाँव में, वो कृषि सहकारी समिति होती है। एक होती है दूध सहकारी समिति। लिखा होगा, जैसे आप कुछ दूध लाते होंगे तो उस पे वो जो समिति है सहकारिता वाली, उस पे लिखा होगा ये वाली समिति है जो इस जिले में ये दूध सप्लाई कर रही है। ठीक है। एक है उपभोक्ता सहकारी समिति। मार्केट में हम जाकर के देखते हैं तो इसमें एक सहकारी समिति भी होती है। जैसे कोई बाजार होता है, मार्केट होता है, तो उस तरह का जो कुछ मार्केट होता है वो उपभोक्ता के लिए होता है, तो समय सहकारिता के द्वारा ही बनाया गया होता है वो। ठीक है। एक होता है जैसे कुछ समिति होती है जो गृह निर्माण के लिए बनी होती है, जो गृह निर्माण के जो योजना मतलब उसमें चला रखी होती है सार्वजनिक रूप से, तो गृह निर्माण सहकारी समिति होती है। इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सहकारिता विभाग में। अब चाहे समिति कोई सी भी हो, समिति चाहे कोई सी भी हो, कृषि सहकारी समिति होती है, दूध सहकारी समिति, उपभोक्ता समिति, इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सहकारिता विभाग में। ठीक है। एक होती है जैसे सहकारी साख एवं बचत समिति, जैसे बैंक की तरह ही होती है ये, जिसमें सहकारिता साख बचत समिति, जिसमें आप बचत भी कर सकते हैं और इसमें आपको ब्याज भी मिलता है। अच्छा, ठीक है। एक ही होती है क्रय विक्रय सहकारी समिति में किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, तो ये एक अलग समिति होती है। अलग अलग आवश्यकता के अनुसार जहाँ पे जिस फील्ड में, जहाँ पे जिस क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार होती है वहाँ उस क्षेत्र में सहकारिता समिति बन जाती है और रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो चलती है। इसमें एक चीज़ दे रखी है, जैसे ये जो उपभोक्ता सशक्तिकरण है। अब मान लीजिए सहकारिता समिति और उपभोक्ता तो सहकारिता समिति द्वारा खोल तो लिया है। अब इसमें एक चीज़ बता रही है कि मान लीजिए उपभोक्ता है तो उसको उपभोक्ता का सशक्तिकरण कैसे हो। बाज़ार बहुत खुल गए हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा है और समितियाँ बहुत है, तो इसमें जो है उपभोक्ता के साथ में कोई शोषण नहीं हो, तो उसके लिए मार्केट में उपभोक्ता के साथ में कोई शोषण नहीं हो, इसके लिए उपभोक्ता सशक्तिकरण का जो कानून बनाया गया है। कैसे? उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है 1986। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है। कुछ वस्तु होती है जो हम लेते हैं, ज़्यादातर वस्तु है उन पे आईएसआई का एक निशान लगा होता है। किसी पे एक बार का निशान लगा होता है, किसी पे एफपीओ का निशान लगा होता है। अलग अलग जो है वस्तु की, ये जो प्रमाणिकता सिद्ध करती है, यानी कि जो वस्तु की जो गुणवत्ता है उसको ये सिद्ध करने के चिन्ह है, मानक चिन्ह, प्रमाणीकृत, यानी उसको सिद्ध करने के चिन्ह है। ठीक है। रजिस्टर ऑफिस द्वारा, सरकार द्वारा जो आईएसआई जो मार्क्स चलाए जाते हैं, एक बार चलाए जाते हैं, एफपीओ चलाए जाते हैं, ये प्रमाणिकता सिद्ध करने वाले चिन्ह होते हैं। देखिए कैसे ये सब इसलिए चलाए जाते हैं ताकि जो उपभोक्ता है उसके साथ में उसका शोषण नहीं हो। वो चाहे खरीदे कोई चीज़, कोई वस्तु, तो उसके जो प्रमाणीकृत हो। ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उपभोक्ता की जो शिकायत है, मान लीजिए कोई उसके जो उसने वस्तु खरीदी उसमें कोई खराबी आ गई, कोई मिस्टेक आ गई, ठीक है। तो उसके जो उपभोक्ता की जो शिकायत है वो कहाँ पर की जा सकती है, ये की जा सकती है उपभोक्ता मंच में। देखिए, एक ये किसके द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण समिति अधिनियम 1986 के द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ताकि उपभोक्ता का जो संरक्षण किया जा सके, शोषण नहीं, शोषण से अगर शोषण हो रहा है तो उसका जो कानून है उपभोक्ता का संरक्षण अधिनियम कानून, उसके द्वारा उसकी शिकायत की जा सकती है, ठीक है। उसमें देखिए, इसमें एक जैसे इसमें दे रखा है, मान लीजिए कोई वस्तु उपभोक्ता ने खरीदी और वो वस्तु है 20 लाख। मान लीजिए कोई वस्तु 20 लाख तक, कोई वस्तु है, कोई वस्तु 20 लाख तक की है, कम से कम कितने की भी मान लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक की वस्तु है वो, तो उसकी शिकायत हम कर सकते हैं जिला उपभोक्ता मंच पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। हज़ारों रुपए से लेकर के जे जो 20 लाख तक की वस्तु, लाखों तक, यानी कि जो 20 लाख तक की वस्तु, एक लिमिट 20 लाख तक की जो विषय जो वस्तु के लिए जिला उपभोक्ता मंच में हम शिकायत कर सकते हैं। और 20 लाख से ऊपर की जो वस्तु है तो उस क्लेम के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता मंच में। मान लीजिए कोई वस्तु है 20 लाख से ऊपर की है, को हमने कोई ली मशीनरी ली, वो काफ़ी मतलब 20 लाख से ऊपर की है और 1 करोड़ से तक की है, तो उसमें हम जैसे लेवल ज़्यादा हो गया ना, ये मशीनरी आइटम वो लेवल ज़्यादा हो गया है, तो इसमें जो राज्य उपभोक्ता मंच है उसमें शिकायत होती है। और मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वैक्ट्री है, उसमें जो विवाद उत्पन्न हो गया है, तो उसका जो निपटारा होगा वो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होगा। जो जिसकी जो मशीनरी होगी फैक्ट्री वैक्ट्री, तो उसकी जो मान लीजिए कीमत होगी 1 करोड़ से अधिक की राशि, तो उसमें जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है उसमें शिकायत होगी। एक इसमें यह है, मान लीजिए उपभोक्ता है, तो अगर उसको कोई चीज़ खराब हो गई, कोई वस्तु खराब हो गई है, तो क्या करता, प्रत्येक मतलब जो है जिला उपभोक्ता मंच में अगर उसकी राशि के अनुसार वह उस लेवल पे जाएगा। मान लीजिए वो अपने स्तर पे जिला स्तर पे गया, उसकी राशि ही 20 लाख रुपए से कम की राशि है उसी वस्तु की, ठीक है। तो उपभोक्ता अपन जो जिला उपभोक्ता मंच पे गया, उसने अपील लगाई, तो वहाँ तक अगर निपटारा होना होगा तो वो निपटारा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इससे जो है उसको संतुष्ट नहीं हुआ, जो उससे निपटारा हुआ इसके निर्णय से, तो जो उपभोक्ता है वो क्या कर सकता है, वो उपभोक्ता अपने जो जो जिला लेवल है उससे ऊपर के लेवल यानी जो राज्य उपभोक्ता मंच है उस पर शिकायत कर सकता है। यानी जो उसने जो निर्णय सुना दिया जिला उपभोक्ता मंच में, तो उसके निर्णय सुनाने के 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए उसे ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई वस्तु उसमें खराबी आ गई, तो जब से वस्तु ली है, तो जब से वस्तु ली है उससे 2 साल तक की अवधि में वह अपील कर सकता है। उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो उपभोक्ता है वो न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका शुल्क लगता है 200 रुपये, ठीक है। तो एक तो जो सहकारी समिति है एक तो वो, और जो उपभोक्ता समिति है एक वो, ताकि जो उपभोक्ता के साथ में शोषण नहीं हो, सहकारिता समिति का जो रजिस्ट्रेशन कराया जा सके, ये एक बहुत अच्छी बात बता रखी है इसमें पाठ में, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की जो कक्षा 6 की जो राजनीति विज्ञान का जो पाठ है जो स्टार्ट किया है, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।